तो रिकीज़ा के ब्लॉकचेन के वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। साथियों, चेंज इट्स टाइम टू थिंक अबाउट योर बिजनेस मॉडल। हमें अपने बिजनेस करने के मॉडल में चेंज लाना होगा, क्योंकि जिन किसी ने भी अपने पुराने मॉडल को अपग्रेड किया है नए मॉडल में, उन लोगों ने ब्लास्टिंग बिजनेस किया है, मिलियन डॉलर कंपनी बने हैं। और जो लोग चेंज नहीं हुए, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मार्केट में किंग थे, चाहे वो नोकिया हो, चाहे वो राजदूत हो, चाहे वो एम्बेसडर हो, चाहे वो एचएफटी गढ़ी रहे हो। लेकिन साथियों, आज उनकी मार्केट कैप बिल्कुल खत्म हो गई है। क्यों? सिर्फ बिकॉज उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, चेंज को अडॉप्ट नहीं किया। राइट नाउ हम आज जो समझने वाले हैं उसको 3 पैमाने पर हम देखेंगे। किसी भी बिजनेस के लिए आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेंड। वो ट्रेंडी होना चाहिए। दूसरा, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड होनी चाहिए। और थर्ड वन, स्पीड, उसमें जूम करके स्पीड होनी चाहिए ग्रोथ की। राइट, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। देखिए, बिजनेस कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। सबसे पहले हम पैसों से, रुपयों से व्यापार करते थे। हम सब पॉकेट में बहुत सारा पैसा लेकर के जाते थे। यहाँ तक कि एटीएम से भी हम लोग कई बार ट्रांजैक्शंस करते थे, कैश निकाल करके रास्ते में रुककर गाड़ी एटीएम ढूंढते थे। लेकिन आज की डेट में इन सब की अब जरूरत नहीं रही। माय डियर फ्रेंड्स, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जब से हमारे इंडिया में शुरू हुआ है, बहुत सारा आसान हो गया है शॉपिंग करना, व्यापार में बिजनेस करना, लोगों के लिए भी व्यापार करना। यहाँ तक कि पानी पूरी वाले तक आज की डेट में यूपीआई यूज कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूं, इससे क्या हुआ? इससे वो छोटे छोटे बिजनेस जो कभी बैंक में नहीं जाते थे, लोग व्यापार करते करते बूढ़े होकर के मर जाते थे, लेकिन उनके बैंक अकाउंट नहीं खुल पाते थे। लेकिन इस छोटे से प्रयास की वजह से एक छोटे से छोटे बैंक वाला भी, एक रियल एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस वाला जो रोड पे बैठता था, वो भी एक एंटरप्रेन्योर की शक्ल ले रहा है, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस में आ रहा है। बाद में उसको भी इस ट्रांजेक्शन की वजह से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लोन मिल रहे हैं, और अपने बिजनेस को स्केल कर सक रहा है। जी हाँ, देखिए, एक और ट्रांसफॉर्मेशन को हम देखते हैं। जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस है, हम लोग पूरी फैमिली घर से तैयार होकर के जाते थे। 1-2 घंटा घर में लगता था, रास्ते में 1 घंटा लगता था, फिर रेस्टोरेंट में बैठ के खाना ऑर्डर किया तो 40 मिनट वहां लग जाते थे। फिर हम लोग वो पूरा लंच या डिनर कंप्लीट करते थे, फिर घर आते थे। ऑलमोस्ट 5 घंटे का प्रोग्राम हो जाता था। राइट, मतलब पूरा का पूरा एक सेकंड हाफ दिन हमारा पूरा चला जाता है। लेकिन क्या हुआ? अब देखिए, आपको यदि रेस्टोरेंट का खाना खाना है, घर पे नहीं खाना है, तो घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है। यदि आप जाने में कन्वीनियंट नहीं है तो आप ऑर्डर करिए स्विगी, जोमेटो और इसी के जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो उसी रेस्टोरेंट से वही खाना गर्मा गर्म आपके घर पे पहुंचा देंगे विद डिस्काउंट। बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, ये टेक्नोलॉजी की देन है, और वो लोग होटल वालों से ज्यादा कमा रहे हैं। जी हाँ, देखिए, रिकी द टाइम फॉर द चेंज, अपग्रेड विथ टेक्नोलॉजी और गेट रिजेक्टेड। यदि आपने आज अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो आप बिलीव करें, आपको टेक्नोलॉजी यदि अपग्रेड हम नहीं करेंगे तो हमको दुनिया रिजेक्ट कर देगी। राइट, तो माय डियर फ्रेंड्स, हमको इस बात के लिए तैयार रहना है कि टेक्नोलॉजी जो है वो किसी का रास्ता नहीं देखती है, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलना होता है, टेक्नोलॉजी नहीं बदलती। रेकीजा, वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो। जी हाँ, यदि हम क्रिप्टो इंडस्ट्री को जानते हैं या आज आप पहली बार भी आए हैं तो बड़े ध्यान से समझ लें। क्रिप्टो एक प्रकार का डिजिटल एसेट है, और इसने पिछले 11-12 सालों में लोगों को उतने रिटर्न्स दिए हैं जितने 1000 सालों में किसी भी धातु ने, किसी जमीन ने या किसी भी और भी चीज ने नहीं दिए हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आज तक किसी ने भी इतना रिटर्न्स नहीं दिए। तो रिकीजा ही क्यों होगा फ्यूचर का क्रिप्टो? इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण है, ये मैं आपको और सारी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, लेकिन पहला कारण क्या है कि ये अपनी ब्लॉकचेन का मेन नेट है। पूरे दुनिया में केवल 8 मेन नेट है, जिसमें से एक रेकीजा है। पहली खास बात। दूसरा बात ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है इसमें, वो सबसे अपग्रेडेड, सबसे उन्नत और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, जिस पर अभी एथेरियम आने की सोच रहा है, उसको कम से कम 1.5-2 साल लग जाएगी आने में। इसके बाद इसमें सबसे खास बात क्या है कि ये बहुत फास्ट ट्रांजैक्शन करता है, और इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। साथ साथ में इसकी जो गैस फीस है, जो ट्रांजैक्शन फीस है, वो सबसे कम है दुनिया में, 0.00002 रेकिजा। वाओ, मतलब इतना तो किसी का भी नहीं है। तो इससे क्या होने वाला है, पूरे फ्यूचर में, पूरे दुनिया में जैसे जैसे ये लोगों के पास इसकी इंफॉर्मेशन जाती जाएगी, लोग डाइवर्ट होकर के इसको अडॉप्ट करते जाएंगे, जस्ट लाइक अ जियो। जैसे लोगों ने जियो का अडॉप्ट किया, धीरे धीरे करके लोग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं,
और उसी तरीके से लोग साथियों रेकीजा को पूरी दुनिया में अडॉप्ट कर रहे हैं। देखिए, यदि आपने आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले यदि आपने ₹1000 भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए होते, जस्ट 1000, 2000 बस, तो क्या होता? 2020 और 21 में यदि आपने उसको कैश आउट किया होता, तो आपके पास 76 करोड़ 43 लाख रुपए होते। जी, आप सही सुन रहे हैं। कितने होते हैं? 76 करोड़ 43 लाख। वाओ! जस्ट वाओ! मतलब इतना बड़ा ग्रोथ और हमें पता ही नहीं चला। एक्चुअली में हमने सुना, हमने पढ़ा, हमने टीवी में भी देखा, लेकिन हमने बिलीव नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम परिवर्तन नहीं चाहते। हम चेंज होना नहीं चाहते थे। हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना नहीं चाहते। इससे क्या हुआ साथियों? हमारे हाथ से अवसर निकल गया। इसके बाद फिर बहुत सारे कॉइन्स आए हैं, चाहे वो एथेरियम हो, चाहे वो लाइट कॉइन हो, चाहे वो मैटिक हो, और ऐसे करते-करते बहुत सारे। लेकिन अभी जो आपके सामने टेक्नोलॉजी रखी जा रही है वो है रेकीजा, सबसे अपग्रेडेड ब्लॉकचेन, सबसे खास मेननेट का कॉइन और सबसे कम गैस फीस वाला साथियों रेकीजा है। आने वाले 3 से 4 साल में जो बिटकॉइन ने 10 से 12 साल में दिया है, रेकीजा में पूरी कैपेसिटी है कि आपको 3 से 4 साल में वो रिटर्न दे सकता है। मैक्स टू मैक्स 5 साल में आपका एक कॉइन का प्राइस $1000 क्रॉस करेगा। माइंड ब्लोइंग। आपको इसके मतलब रिकॉर्डिंग है और ये भविष्य में जब दिखाई जाएगी आज से 5 साल बाद कि ऐसा-ऐसा सर ने प्रेडिक्ट किया था और ये सही हो गया। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन कोई कंपनी नहीं होती है, आपको समझना चाहिए। ब्लॉकचेन इज़ अ टेक्नोलॉजी। इसकी टेक्नोलॉजी पे सैकड़ों, हजारों कंपनियां चलती हैं इस पर रजिस्टर होकर के, राइट? जस्ट लाइक बैंक्स, हेल्थ केयर इंडस्ट्री यानी हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री और अदर कोई भी इंडस्ट्री। ब्लॉकचेन दो प्रकार की बनेगी, एक तो हो जाएगी प्राइवेट ब्लॉकचेन, एक होगी पब्लिक ब्लॉकचेन। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, 1000-1500 लोग काम करते हैं, आप चाहते हैं कि उसका एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन बना के डेटा को आप उसमें डालना चाहते हैं ताकि आप एडवांस कहलाएं, ताकि आपका डेटा सिक्योर्ड हो, ताकि आपको आगे के लिए कोई भी लोन अप्लाई करना हो, आप कहीं भी फंड रेज करने जाएं, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आने वाला है फ्यूचर में पता है? क्या आपकी कंपनी ब्लॉकचेन पर है? आप कहेंगे नो, हम अभी ब्लॉकचेन पे नहीं है। एक्चुअली वी डोंट बिलीव इन ब्लॉकचेन। तो मैं ये कहूंगा, यदि मैं फाइनेंसर हूं तो मैं कहूंगा सॉरी सर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड विथ यू बिकॉज योर डेटा नॉट सिक्योर्ड, योर डेटा नॉट ट्रांसपेरेंट, योर पॉलिसी इज नॉट ट्रांसपेरेंस। क्योंकि वही लोग ब्लॉकचेन पे नहीं आएंगे जिनकी पॉलिसी क्लियर नहीं होगी। एम आई राइट? आपको इसको समझना चाहिए। ब्लॉकचेन हर उस क्रांतिकारी बिजनेसमैन की पहली पसंद है जो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, जो स्पीड चाहते हैं और जो डेटा मैनिपुलेशन से नफरत करते हैं। डेटा में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, एज इट इज जैसा है वैसा रहना चाहिए। ब्लॉकचेन उनकी पसंद है, पूरी दुनिया इसी तरफ जा रही है। पीपल पावर्ड ब्लॉकचेन दूसरी ब्लॉकचेन होती है जो आपके सामने है, पीपल पावर्ड। एक होती है प्राइवेट ब्लॉकचेन, एक होती है पब्लिक ब्लॉकचेन जो कि है रेकीजा। ये पूरे दुनिया में सबके लिए ओपन है, P2P पर चलने वाला रेकीजा, POA टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला, वर्ल्ड का पहला ये मेननेट, वर्ल्ड का पहला ये ब्लॉकचेन आपके सामने है जो Web3 पर आया है इंडिया से, राइट? और ये पूरे दुनिया में फैल रहा है। आखिर इसकी यूटिलिटी क्या है? क्योंकि किसी भी क्वाइन में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो एक्सपर्ट्स हमको 3-4 सलाह देते हैं। पहली तो उस क्वाइन के पीछे कौन है वो जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, इस क्वाइन की यूटिलिटीज क्या है। यदि ये वास्तविक में ये कहीं इस्तेमाल होने वाला है तो इस क्वाइन की बहुत जबरदस्त ग्रोथ होनी ही तय है, राइट? और तीसरा, इसका काम क्या है बेसिकली, मतलब किस टेक्नोलॉजी को ये अडॉप्ट करके चल रहा है। ये 3 बातें 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उनका नेटवर्क में टीम कैसी है, ग्रोथ कैसा है, मार्केटिंग कौन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी बातें मायने रखती हैं। तो फिलहाल रेकीजा के प्रोडक्ट लाइन को हम देखें। फर्स्ट वन इज द रिक मेननेट, RIK मेननेट। मेननेट इज द टर्म फॉर द रियल ब्लॉकचेन एंड नेटवर्क, राइट? ये एक प्रकार का पूरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है। जो लोग टोकन लॉन्च करना चाहते हैं, जो लोग अपनी NFT मार्केट प्लेस यहाँ करना चाहते हैं, जो लोग अपना खुद का DAPP डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, उन्हें जरूरत पड़ती है ब्लॉकचेन की। तो आप खुद सोचिए, यदि आज आप किसी भी टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं और आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं तो आप अभी वाली खरीदेंगे जो लेटेस्ट है, वो जो 10 साल पहले चलती थी वो खरीदेंगे लेटेस्ट। दैट इज RIK मेननेट और इसकी गैस फीस बहुत कम है। पूरी दुनिया का ट्रैफिक यहाँ आएगा
इनको गैस फीस RIK में मिलेगी, ये इनका पहला यूटिलिटी है। Second one is RIK Academy, India's first edtech app, especially dedicated for educating blockchain and other Web 3.0 technology. पूरे दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आएंगे। IIT कानपुर और इसी के इक्विवेलेंट बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां से सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज मिलेंगी, जिस पे लोग गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और अदर अपने आप को डेवलपर के रूप में स्टैब्लिश कर सकेंगे, राइट। और ये बहुत ही अट्रैक्टिंग और बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म रहेगा। उसमें फीस पूरी RIK में जमा होती है। नाउ RIK गेमिंग प्लेटफॉर्म, देखिए पूरी दुनिया गेम की कायल है। 1000 से ज्यादा गेम है, 200 कंट्रीज दुनिया में गेम खेलती है ऑनलाइन, जिसमें से 1000 गेम यहाँ अवेलेबल है। सबके लिए पर्याप्त गेम है और कोई दिक्कत नहीं है, सब टाइप के गेम्स है। और साथ ही जो भी यहाँ डाउनलोड करेगा उसको रिकीजा में पेमेंट करनी होगी। फोर्थ वन इज रिक क्लिक रेफरल प्रोग्राम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी व्हाइल डूइंग टास्क। जी हाँ, टास्क को क्लिक कर करके हमको यहाँ अचीव करने हैं और हमको रिवॉर्ड के रूप में मिलेंगे रिकीजा कॉइन, जिस कॉइन को आप एट ए टाइम चाहे तो सेल करके पैसे बना लें, या फ्यूचर के लिए वो एसेट है, आप उसको संभाल के रखें, वो आपको संभाल देगा 2-3 साल बाद, राइट। रिक सिटी मेटावर्स, इंडिया फर्स्ट वर्चुअल सिटी RIK सिटी, अपॉर्चुनिटी टू रेंट, सेल, बाय प्रॉपर्टी इन द मेटावर्स सिटी। एक आभासी दुनिया जिसमें डिजिटल प्रॉपर्टी की दुनिया है। पूरा समय बदल गया है। अब रियल एस्टेट में वो बूम नहीं रही कि आदमी पूरी खून पसीने की कमाई लगाए और साथियों उसको 3-4 साल में डबल, ट्रिपल या 10 टाइम्स ग्रोथ मिल जाए। पहले ऐसा हुआ था, अब ऐसा नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है ग्रोथ आने में। तो अब यदि रियल एस्टेट में ग्रोथ नहीं आ रही है वो वाली, तो वो ग्रोथ कहाँ है? डिजिटल एसेट। जी हाँ, यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज लीजिए, प्लॉट यहाँ भी अवेलेबल है, दुकान यहाँ भी अवेलेबल है, बट सब डिजिटल है। रजिस्ट्री का झंझट नहीं है, किसी का कब्जे का झंझट नहीं है, कोर्ट अदालत का चक्कर नहीं काटना। इट्स वेरी सिंपली क्लिक कर करके ये सारी चीजें फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। हमने देखे ट्रांसफॉर्मेशन हुए, तो क्या क्रिप्टो में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। पुराना तरीका था बिटकॉइन, जो कि एक टेक्नोलॉजी पे बना था, उसी पे आज तक चल रहा है, POW पर। नाउ अभी समय आ गया है, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी इज द लेटेस्ट वन इज रिकीजा। हम पुराने इसमें क्यों जाएंगे, हम नए में आएंगे। बिटकॉइन का तो कोई अपना मेननेट भी नहीं है, तो सबसे बेस्ट इस समय है रिकीजा। अब आपके काम की बात होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। ये तो हमने पूरी टेक्नोलॉजी समझी, इसके बेस्ट यूटिलिटी समझे। अब ये आप पूछ रहे हो सर हमारे लिए क्या है, एक कॉमन मैन का यहाँ पर क्या बेनिफिट है, एक कॉमन मैन यहाँ पर ऐसा क्या करेगा कि उसको कुछ फायदा हो जाएगा। साथियों, द बैकर, हम 5 मिनट इसको भी समझ लेते हैं। टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। द बैकर एक माइनिंग कंपनी है जो कि रिकीजा में माइन कर रही है मेन नेट कॉइन को। जी हाँ, आपके लिए इनके पास में एक शानदार ऑफर है। वैसे तो माइनिंग बहुत दूर की कौड़ी हुआ करती थी, यानी कि सिर्फ बड़े लोगों के लिए थी, लेकिन रिकीजा ने, इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ने, POA ने हमारे लिए आसान बनाया। मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप, आईपैड से भी ये माइन हो रही है और हमारे लिए इसमें एक स्टेकिंग प्रोग्राम है, ओनली एंड ओनली 300 डेज, यानी 10 महीने का। आपने शुरुआत करनी है ओनली $100 से। मैक्स टू मैक्स आप वन शॉट $5000 यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? चूंकि आपके इन्वेस्टमेंट से माइनिंग हो रही है, तो आपको रिवॉर्ड के रूप में पर डे 1%, यानी कि 300% तक 300 दिन में दिया जाएगा। हमारे 2 पैकेज हैं, TB300 एंड TB400। 300 पैकेज में पर डे 1% यानी $1 रोज आपको मिलेगा आपके वॉलेट में। मिनिमम $10 का विड्रॉवल है, आप विड्रॉ करेंगे, मेटामास्क में आपको कॉइन बन के मिल जाएगा, या R वॉलेट अभी हमारा लॉन्च हो गया, आपको रिकीजा के वॉलेट में कॉइन बन के मिल जाएगा। एनी टाइम आप उसको सेल करिए और कैश आउट किए या होल्ड करिए फ्यूचर के लिए। यदि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, आपको अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि मैं अपने रिलेटिव, दोस्त, भाई बंधु को जरूर बताऊं, तो आप इसमें उसको रेफर करते हैं तो 5% का आपको डायरेक्ट इंसेंटिव है। इसके बाद एक लेवल इनकम शुरू हो जाता है। जितना आपने रेफर किया है लोगों को, उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके आधार पर उनको रोज 1% आएगा, राइट। उसका 10% आपको आएगा 10 लेवल तक, 1 से लेकर 10 लेवल तक। जो भी आपकी टीम बनने वाली है आपके थ्रू और आपके टीम के थ्रू, उसको कहा जाएगा टीम बोनस इनकम। आपको मिलेगी यहाँ पर 10% 10 लेवल तक। 11 से 20 तक 5%, 21 से 30 तक 2%, 31 से लेके 36 तक 1% और अगेन 37th लेवल में 5%। इट्स अमेजिंग। नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री के कैरियर में मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। इतना बेजोड़ प्लान और इतना डीप तक अर्निंग देने वाला प्लान मैंने आज तक नहीं देखा। फैक्ट्स पर हम आ जाते हैं।
माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेंडिंग बिजनेस क्रिप्टो एसेट सबसे हॉट इंडस्ट्री है इस समय। अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी रिकीजा ब्लॉकचेन सबसे अपग्रेडेड है दुनिया में, और स्पीडी बैकर जैसा कोई भी नहीं। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और आप इन्हें जरूर फॉलो करें, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे और लिंक्डइन पे, हम सब जगह अवेलेबल हैं। नाउ साथियों, अब हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ। आप रेडी हैं? ठीक है। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस जो आमतौर पर हम मुझसे हमेशा पूछे जाते हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उसके बाद आपके पास में कोई भी क्वेश्चन बचेगा तो हम दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं 8:40 के बाद। राइट, अभी हो रहे हैं 8:23। तो आप लोग रेडी हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर ब्लॉकचेन क्या होती है। वेलकम ऑल ऑफ यू, इस सेशन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन आंसर सेशन में गौरव साहब जी हैंड रेस कर रहे हैं, मैं उनको पूछ ही लेता हूं क्या कहना चाह रहे हैं। यस गौरव जी। सर वो धोखे से क्लिक हो गया था सर। ओके, नो इशू, नो इशू। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। रिकीजा के रचयिता कौन है? रिकीजा की सच्चाई क्या है? आखिर क्या है रिकीजा? 1% रोज एमएसआई मिलेगा, क्या गारंटी है? रिकीजा क्वाइन का रेट क्यों बढ़ेगा? डॉलर और क्वाइन को निकालना कैसे है? रिकीजा क्वाइन का सेल करने का क्या तरीका है? क्या यह भारत में लीगल है? क्या इसमें स्कैम का कोई चांस है? इट्स गुड क्वेश्चन। लोगों को रिकीजा में एमएसआई प्रोग्राम में पैसा क्यों निवेश करना चाहिए, और आयकर में क्या, इसके बारे में क्या योजना है इंडिया में? ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि अभी हम यहाँ पर इसको लेने वाले हैं। तो वन बाय वन हम फास्ट चलेंगे, ध्यान से सुने, स्क्रीनशॉट करते चले। रिकीजा के रचयिता कौन है? मिस्टर मोहित शुक्ला जी रिकीजा के रचयिता हैं, और ये इस समय हमारे भारत में एक डिपार्टमेंट है, एक कहना चाहिए कमिटी है जो ब्लॉकचेन की है, उसमें एडवाइजरी में डायरेक्टर हैं सर, बोर्ड में बोर्ड डायरेक्टर हैं। और मोहित शुक्ला जी अमित शाह जी के 3 साल तक पीए रह चुके हैं। 2014 के चुनाव में डिजिटल इंडिया कैंपेन में इन्होंने लीड किया था। 1200 करोड़ रुपए का इन्होंने ड्रॉप दिया रिकीजा के प्री लॉन्चिंग में, जिन्होंने उस समय ज्वाइनिंग की थी। गोवा में ब्लॉकचेन सबमिट हुआ, 40 से ज्यादा फिल्म हस्तियां आई, बहुत बड़े बड़े लोग, गोवा के गवर्नर भी आए थे। अनुराग ठाकुर हो गए, निश्चल जी हो गए, ये लोग बहुत अच्छे दोस्त है जो वजीरस के सीईओ हैं। ये आपस में साथ में पढ़ते थे, फ्रेंड्स हैं। लंदन में पढ़ाई इन्होंने पूरी करी अपनी, ब्लॉकचेन के बड़े जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ये हो गया इनका बैकग्राउंड, और इनके पीछे कौन व्यक्ति है, इसका क्रिएटर कौन है, और इनका मकसद है इस दुनिया में रिकीजा को टॉप मुकाम पे ले जाना, जैसे बाइनेंस पहुंचा, जैसे बिटकॉइन पहुंचा। राइट, रिकीजा की सच्चाई क्या है? आखिर क्या है रिकीजा? रिकीजा एक ब्लॉकचेन है जो कि दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेब 3.0 पीओए प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पर बनी है। यह दुनिया की पहली ऐसी मेननेट है। यह एकदम नई टेक्नोलॉजी होने के कारण ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। जी हाँ, रिकीजा का अपना मेननेट कॉइन है जो खुद की ब्लॉकचेन का कॉइन है। रिकीजा पूरी दुनिया में चलने वाला पहला मेननेट होगा जो कि पीओए पर काम करेगा, और जिसकी गैस फीस या ट्रांजेक्शन फीस दुनिया में सबसे कम है। दुनिया में सबसे फास्ट और सबसे कम गैस फीस वाला मेननेट रिकीजा ही है, और कोई भी नहीं इसके कंपैरिजन में। रिकीजा के प्रोडक्ट लाइन हमने देखे थे, रिकीजा मेननेट, रिकीजा ब्लॉकचेन एकेडमी, रिकीजा गेमिंग पोर्टल 1000 गेम्स, रिक सिटी मेटावर्स एंड रिक क्लिक रेफरल प्रोग्राम। साथियों, विन विन सिचुएशन है। आपने $100 डाले, $300 आपको मिलने हैं, $1 करके उसका आपको कॉइन मिलना है, मतलब $100 के बदले में $300 के कॉइन, जिसको आप होल्ड करते हैं साल 2 साल, तो वो साथियों आपको एक बहुत बड़ी एसेट का रिटर्न देने वाले हैं। जी हाँ, 1% रोज एमएसआई आएगा, इसकी क्या गारंटी है? अच्छा क्वेश्चन है। रिकीजा ब्लॉकचेन में माइनिंग पार्टनर द बैकर हैं, जो कि एक खुद ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज वेरीफाइड डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। मतलब ब्लॉकचेन से वेरीफाइड प्रोग्राम होने का मतलब है जबरदस्त चीज। राइट, द बैकर ने हमें माइनिंग और स्टेकिंग प्रोग्राम में निवेश करने का मौका दिया है, अदरवाइज साथियों मौका मिलता नहीं है। इस प्रोग्राम में के तहत जो भी राशि आप माइनिंग स्टेकिंग में डाल रहे हैं, उसका 1% पर डे आपको आएगा एमएसआई के रूप में, जो कि हर ब्लॉकचेन ऐसा कर रही है, अलग अलग परसेंटेज, अलग अलग टाइमिंग है उनका। इस प्रोग्राम को कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। अपनी कम्युनिटी बनाने के लिए सभी ब्लॉकचेन पूरी दुनिया में इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं 6-6 8-8 साल से। सबका अलग अलग इंसेंटिव होता है, रिकीजा का सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया है। 1% की पूरी गारंटी है, क्योंकि जब रिकीजा की कमाई शुरू होगी तो रोज की हजार लाख नहीं, करोड़ करोड़ रुपए पर डे आएगा। तो इनके लिए 1% इज जस्ट अ पीनट्स। जी हाँ, लोगों को भ्रम है कि बाद में रिकीजा हमसे कमाएगी। नो, नॉट एट ऑल। एक्चुअली रिकीजा इज अ प्लेटफॉर्म, हम रिकीजा से कमाने वाले हैं इन फ्यूचर में। जी हाँ, जितना भी हमको क्रिप्टो मिल रहा है, जो रिकीजा हम होल्ड करेंगे ना, हमारा जिंदगी बन जाएगा उससे।
राइट। रिकीजा मेननेट कॉइन का रेट क्यों बढ़ेगा, इस ग्राफ से आप समझिए। देखिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। रिकीजा ब्लॉकचेन एकेडमी, रिक सिटी मेटावर्स, रिक क्लिक रेफरल प्रोग्राम, 1000 गेमिंग पोर्टल, रिकीजा मेननेट वेब 3.0, ये सारे रिकीजा ब्लॉकचेन के क्या है, यूटिलिटी पोर्टल्स हैं। इन सब में जब भी कोई आएगा, चाहे एकेडमी में पढ़ने आएगा, उसको कोर्स की फीस देनी है। रिक सिटी मेटावर्स में आएगा, डिजिटल प्रॉपर्टी की पेमेंट देनी है। रिक क्लिक में आएगा तो उसको टास्क में $100 मतलब उसको कॉइन मिलेंगे रिकीजा के रिवॉर्ड के रूप में। 1000 गेमिंग पोर्टल में जब भी गेम डाउनलोड होगा तो रिकीजा पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट। रिकीजा मेननेट वेब 3.0 में डीएपीपी टोकन और एनएफटी लॉन्च होंगे तो उसमें गैस फीस के रूप में रिकीजा लगेगा। ये सारी की सारी यूटिलिटी यूज होगी ओनली एंड ओनली रिकीजा कॉइन से। जिस कॉइन की एक भी यूटिलिटी, मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन को यूटिलिटी मिली थी टेस्ला ने, जैसे ही मिस्टर एलन मस्क ने कहा कि टेस्ला कार के सेलिंग के लिए हम बिटकॉइन एक्सेप्ट करेंगे, इतना कहना था कि 20 लाख से 54 लाख चला गया था बिटकॉइन। वन यूटिलिटी निकल के आई थी सामने। लेकिन यहां पर देखिए इतनी बड़ी बड़ी यूटिलिटीज है जो कि लॉन्ग लास्टिंग चलती रहेगी, वन टाइम भी नहीं है। और इसकी जो सप्लाई है वो साथियों 10 लाख सप्लाई है, लिमिटेड सप्लाई है। इसका मतलब क्या है कि इसके रेट बहुत बढ़ने वाले हैं। रिकीजा मेननेट का उपयोग क्या है, देखिए एनएफटी जो है, एनएफटी मेननेट में यूज होता है। ये देखिए आर्टिस्ट है एज्जाल यार्ड, इन्होंने $3 मिलियन में अपनी एक सेल्फी का ये बेचा। ये एनएफटी होता है और ये बार बार अभी भी बिक रहा है। उसका रेट लगातार, ये 3 मिलियन तो पिछले साल का प्राइस था, तो और बढ़ गया होगा। मेटावर्स में बहुत सारे डीएपीपी लॉन्च होंगे साथियों इसमें, और जो हमारी करेंसी आर डॉलर भी आ रहा है, आर यूएसडी भी लॉन्च हो रहा है। इसके बाद फिक्स सप्लाई वाले कॉइन ऊपर है जिनके रेट बहुत बढ़ रहे हैं, अनलिमिटेड सप्लाई वाले नीचे जिनके रेट कम कम बढ़ते हैं, बट ये भी बढ़ रहे हैं, बढ़िया है। तो हमारा रिकीजा फिक्स्ड है, ऊपर वाली कैटेगरी में आता है, मतलब बिटकॉइन को टक्कर देने की दम रखता है। नाउ डॉलर और कॉइन को निकालना कैसे, द बैकर में जो हमें रोज डॉलर मिलते हैं, बैकर में हमारा आईडी बनता है, पासवर्ड बनता है, उसे हम विड्रॉल लगाना होता है जैसे ही $10 हो जाता है, क्योंकि कम से कम $10 ही निकलता है। विड्रॉल लगाते ही आपको मेटामास्क वॉलेट में रिकीजा मेननेट कॉइन के रूप में कॉइन मिल जाता है। इस कॉइन को आप चाहें तो तत्काल यूनाइटेड एक्सचेंज पे या जिस भी एक्सचेंज पे ये लिस्टेड रहेगा, आप उस टाइम पर आप इसको सेल कर सकते हैं। इसकी ट्रेडिंग भी लगातार रिकीजा कंपनी द्वारा दी जा रही है। आपको इसको बहुत ही मतलब ट्रेनिंग भी देते रहते हैं। सौभाग्य से यूनाइटेड एक्सचेंज पे दोनों पेयर मौजूद थे, यूएसडीटी भी था, आईएनआर भी था। अभी आईएनआर हटा दिया गया है, यूएसडीटी से हमको ट्रेड करना है क्योंकि फास्ट होता है। अगर आप कॉइन को लेकर होल्ड करते हैं तो भविष्य में आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। रिकीजा मेननेट कॉइन कैसे सेल होता है, देखिए रिकीजा ब्लॉकचेन में द बैकर माइनिंग पार्टनर है। इसके अंदर आपका वॉलेट बनता है, वहां पर आपको कॉइन डॉलर मिलते हैं। जैसे आप विड्रॉ करेंगे तो मेटामास्क वॉलेट में या आर वॉलेट में आपका कॉइन आ जाएगा। यूनाइटेड एक्सचेंज पे आप इसको सेल कर दीजिए या जो भी एक्सचेंज होगा और आपको पैसा मिल गया। अदरवाइज चाहे तो आप मेटामास्क से ही रिकीजा डिपॉजिट में द बैकर में जाकर अपने डॉलर को सेल कर दीजिए, ठीक है। वहां से क्या होगा, 3 यूटिलिटी खड़ी होती है, या तो आप डॉलर से किसी और को भेज दो, या तो किसी का आईडी टॉपअप कर दो, या किसी का नया आईडी, अपना खुद का नया आईडी, अपना आईडी टॉपअप कर लो या आईडी ग्रीन कर लो, बहुत सारी यूटिलिटीज है। तो यहाँ डॉलर भी यूज हो रहा है। रिकीजा कॉइन को सेल करने का क्या तरीका है, जैसा भी हमने सब समझा। अब आधी रात को भी आप लगा दो रेट और सो जाओ, सुबह उठोगे आपका कॉइन बिक चुका होगा और आपके वॉलेट में पैसे आएंगे, वहां से आप विड्रॉ कर लो अपने बैंक अकाउंट में। वहां पर पूरी केवाईसी होती है यूनाइटेड में, तब जाकर के आप उसका एक्सेस कर सकते हैं। बिना केवाईसी के उसमें कुछ भी करना नहीं चाहिए, राइट। तो रिकीजा को तभी सेल कीजिए जब आपको जरूरत हो, अदरवाइज आपको सेल नहीं करना है। और इसको बहुत यूजर फ्रेंडली है, आसान है इस्तेमाल करना। क्या रिकीजा भारत में लीगल है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत सरकार क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को लेकर गाइडलाइन जारी करने वाली है। इसके लिए अभी कानून भी बनाया जा रहा है ताकि इस फील्ड में होने वाले स्कैम को रोका जा सके, कम किया जा सके। क्योंकि साथियों जब जानकारी नहीं होती है ना, तो हम किसी की भी बातों में आ जाते हैं और स्कैम हो जाते हैं। मोहित शुक्ला जी खुद ब्लॉकचेन एडवाइजरी बोर्ड डायरेक्टर हैं, इसलिए इनको पूरी जानकारी है कि क्या निर्णय हो रहा है और किस हिसाब से हो रहा है। फिलहाल ये सभी बिजनेस की तरह लीगल है, जब तक इसकी कोई सेपरेट गाइडलाइन नहीं आ जाती। जैसे सब बिजनेस चल रहे हैं, ये भी चलता रहेगा। भारत सरकार भी जानती है क्रिप्टो से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार मिलेगा, इसीलिए खुद भी इस फील्ड में उतर गई है। उन्होंने अभी रिजर्व बैंक ने देखा ब्लॉकचेन पे कॉइन अपना ई-रूपी लॉन्च किया है। क्या इसमें स्कैम का कोई चांस है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए रिकीजा में स्कैम का कोई चांस नहीं है। अगर यह टोकन होता तो इसमें स्कैम का चांस होता, जी हाँ। लेकिन ये चूंकि ब्लॉकचेन का कॉइन है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये स्कैम कर ही नहीं सकता है। वैसे भी द बैकर एक ब्लॉकचेन वेरीफाइड डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है जहां पर कोई मालिक नहीं होता है, स्कैम मालिक करते हैं।
आपको इस बात को बिल्कुल आज गांठ बांध लेनी है। जिस भी प्रोग्राम में कोई मालिक खड़ा है, वहां स्कैम के चांस हमेशा रहेंगे, क्योंकि उसके पास पैसा जा रहा है। रिकीजा तो कभी बंद नहीं होगा। जब तक दुनिया में बिजली, कंप्यूटर और इंटरनेट रहेगा, तब तक रिकीजा रहेगा। हमारे मोहित शुक्ला जी कहते हैं, जो इसके क्रिएटर है। आज तक किसी भी ब्लॉकचेन ने स्कैम नहीं किया। ढूंढ लीजिए, मैंने तो ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिला। क्योंकि स्कैम से ज्यादा वो सही से चलती है ना, तो उसी में कमा लेती है। सबसे ज्यादा स्कैम टोकन करते हैं, टोकन से सावधान। जो भी स्कैमर मिलेंगे सब टोकन मिलेंगे। क्या इसमें स्कैम का कोई चांस है? देखो, सलमान खान ने बहुत पैसा डुबाया। जी हाँ, बोला गुरुजी मेरा पैसा डूब गया, तो टोकन में निवेश किया था क्या? जी बाबा जी। अरे रियल ब्लॉकचेन कॉइन, रिकीजा कॉइन में करना था। रोज 1% अपना निवेश पर, वो भी 300% तक लो, चैन की बंसी बजाओ, टेंशन ही नहीं। हमारा तो भगवान को धन्यवाद है कि हमको पहली चीज सही साट मिल गई है और हम एकदम सिक्योर्ड सेफ हैं। राइट, यहाँ पर देखिए 1% पर डे मिलता है। चैन की बंसी बजाइए, प्रभु के गुण गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, लोगों को रिकीजा में, एमएसआई प्रोग्राम में क्यों निवेश करना चाहिए? क्योंकि रियल ब्लॉकचेन का मेननेट कॉइन अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी सौगात है। वी आर सो लकी कि इंडिया से ये जनरेट होकर के पूरी दुनिया में स्प्रेड हो रहा है। रिकीजा मेननेट कॉइन का रेट इतना बढ़ सकता है, अगर आपने 1000 कॉइन भी संभाल लिए, 1000 कॉइन भी, तो 2 साल भी रख लिए ना, तो आपकी 7 पीढ़ी का इंतजाम कर देगा। इट्स माइंड ब्लोइंग। जी हाँ, निवेश इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें कॉइन कमाने का मौका है। आपके पास $100 है, आप $100 के कॉइन खरीद पाओगे। लेकिन यदि आपके पास में रिकीजा का माइनिंग प्रोग्राम है, तो आपके पास $100 के बदले $300 के कॉइन लेने का बदला है, मौका है। और यदि आपने रेफरल कर दिया तो अनलिमिटेड, मैंने $100 डाले थे, अमेजिंग, और मेरे 1109 आ चुके हैं। अभी मुझे 5 महीना भी नहीं हुआ, $100 का $1000 मैंने कैश कर लिए। और अभी, और नए अभी मैंने मेरी वाइफ की आईडी लगाई, उनके $500 इन्वेस्टेड है। मतलब वो सब अलग है। टोटल अभी तक हमको $1500 आ चुका है $100 की जर्नी से। अब ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यदि आप एक्सचेंज पे जाएंगे, कॉइन खरीद लीजिए, पकड़ लीजिए, तो वहां पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जस्ट ओनली कॉइन मिलेगा और उसको आप होल्ड करेंगे, सिर्फ एसेट वैल्यू का बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको। $100 का $300, फिर कॉइन एप्रिसिएशन अलग से, फिर नेटवर्क अलग से, और लेवल इनकम अलग से। जितने ज्यादा कॉइन होंगे उतना फायदा आपको मिलने वाला है। यह हमारे लिए मौका है माइनिंग में, अदरवाइज हमको चांस नहीं मिलते। क्योंकि पूरी दुनिया में जब भी होता है, पहले वो कंट्री के लोगों को मिलता है, हमारी इंडिया से वो, इसलिए हमको मौका मिल रहा है। बाद में 2-3 साल बाद जब स्प्रेड होगा, 1-2 करोड़ का नेटवर्क फैलेगा इंडिया में से बाहर, तब जाएगा लोगों के पास। तब तक ये 1-2 करोड़ लोग जो कम्युनिटी में अगले साल आने वाले हैं, उनको असली फायदा होने वाला है। राइट, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत फायदा मिल रहा है, इसको संभाल के रखना है। लोगों को रिकीजा एमएसआई में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि साथियों, हमारा सपोर्ट बहुत शानदार है। यदि आप हमारे रेफरल प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, तो हम लोग टाइम टू टाइम आपको फ्लायर्स, जूम मीटिंग्स, टेलीग्राम मीटिंग्स और व्हाट्सएप कॉलिंग ग्रुप में मैसेजेस, चैट सपोर्ट, सब कुछ मिल रहा है। फॉलो अप में आप कॉन्फ्रेंस में बात कराइए, इतना सपोर्ट तो मैंने कहीं नहीं देखा। आयकर के बारे में क्या योजना है? देखिए, आयकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सभी देश के नागरिकों को देना चाहिए। अगर आप टैक्स के दायरे में आएंगे, तो आपको टैक्स लगेगा ही, और आपको भरना भी चाहिए। जो भी टैक्स का नियम सरकार क्रिप्टो के लिए तय करेगी, वो हम जरूर भरेंगे। हमें, क्योंकि हम कमाई पे टैक्स लगता है, पूंजी पे टैक्स नहीं लगता। अभी तक इस पर कोई भी बिल नहीं बना है, तो जो भी होगा वो सबके लिए एक जैसा ही होगा। लोग कहते हैं 30% की बात हो रही है, लेकिन अभी पारित नहीं हुआ है, इसको आने दीजिए। देखिए, ये मिस्टर जैक मा है, जो कि अलीबाबा के फाउंडर हैं। बहुत रिच पर्सन थे, चाइना के सबसे रिच थे, लेकिन इनको पीछे कर दिया है किसने? एक क्रिप्टो के 24 साल के खिलाड़ी ने, जिसका नाम है सैनजाओ जेट। जी हाँ, जो कि बाइनेंस का सीईओ है, बाइनेंस का मालिक। देखिए, बड़े बड़े लोग क्रिप्टो पे काम करते हैं, क्रिप्टो की बातें करते हैं। आप कंपनी में डायरेक्ट पैसा डाल सकते हैं। आप, हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं कसौली में, जो शानदार तरीके से साथियों यहाँ पर हमारी लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। कंपनी लोगों को डेवलप कर रही है, लोगों को सिखा रही है, अवेयर कर रही है। अब ये 2 बैच में या 500 से ज्यादा लोग ट्रेंड हुए हैं। ये 500 लोग पूरे इंडिया में निकल चुके हैं एक दीपक जलाने के लिए। कहते हैं ना कि एक दीपक कितने दिन जला ये मायने नहीं रखता, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में कितने सारे दीपक को रोशन किया, ये मायने रखता है। देखिए, लगातार ब्लॉकचेन समिट दुबई, बैंकॉक, गोवा और सिंगापुर और स्विट्जरलैंड, यहाँ सब जगह हो चुकी है। इसके बाद इंडिया में साथियों जम्मू कश्मीर में हो रही है, सूरत में हो रही है। अभी भोपाल में हमने एक छोटी सी एलडीपी की थी, 20 लोग, उसमें हमारे जो एसोसिएट्स थे उनको रिकॉग्नाइज भी किया गया, सम्मानित हुआ। उसमें हमारे कोर कमेटी लीडर दिल्ली से आए थे। सीबीआई वालों के साथ मीटिंग हो चुकी है, क्राइम्स मतलब साइबर क्राइम वाले इसमें ज्वाइन हो चुके हैं। ये सब तरीके से ग्रोथ दाएं दाएं आ रही है साथियों, और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे विकास शर्मा जी हैं, जिन्होंने ओपन मीटिंग भी करी है, और वो हमारे मेंटर हैं, वो हमें गाइड करते हैं। वो, उनके पास 25 से 30 साल का शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस है। नाउ आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन, शेयर स्क्रीन। तो अब आपके पास में क्वेश्चन और मेरे आंसर्स, राइट? हमारे बीच में
काफी लोग आ चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं चैट चेक करूं, किसी ने मुझे चैट किया है। यस सर, ओके गौरव जी। तो किसी को भी कोई क्वेश्चन करने हैं, यदि आप पहली बार आए हैं इस मीटिंग में, तो आप दोबारा से कनेक्ट हो सके, या अभी भी टाइम बचा हुआ है। जी हाँ, 3 मिनट है। आप हैंड रेस करें और सवाल पूछें। यदि इस 3 मिनट में रिजोल्यूशन हो गया तो बात बन गई। हमारे साथ में काफी सारे लोग कनेक्टेड हैं, तो प्लीज सर अपने सवाल पूछें। एनीवन? उमेश पाल जी, आपका कोई क्वेरी हो, नंदलाल जी आपका कोई क्वेरी हो, और आर्या जी, डॉक्टर रचना मैडम के साथ कोई बैठा हो, गौरव जी के साथ कोई हो, सुदीप्ता जी दादा आपको कुछ पूछना हो, एनीवन प्लीज आस्क हैंड रेस करके। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी के साथ कोई गेस्ट बैठे हैं, वो पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, इट मीन्स सभी लोगों के डाउट्स क्लियर हैं, तो मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ, इसका ही मतलब है। तो जितने भी लोग पहली बार आए हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लें, और हम लोग फिर से कल अभी 8:30 बजे हमारी कंपनी की ट्रेनिंग का सेशन शुरू हो चुका है। जो लोग भी एसोसिएट है वहाँ ज्वाइन कर लें, और कल ट्रेनिंग होगी 8 बजे से हमारे इसी लिंक पर, पोर्टल पे आपको लिंक मिल जाएगी उसकी। लगातार सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, थैंक यू सो मच। हमारे अपलाइन बहुत शानदार अपलाइन है और बहुत जबरदस्त सपोर्ट करते हैं। तो आप सब लोग मेरे साथ इस मीटिंग में बने रहें, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।